नमस्ते। हाथ जोड़ के नमस्ते। शुभ नववर्ष, हैप्पी न्यू ईयर। अब आप कहेंगे कि साल के पहले दिन ही ना देना था, तो अरे सुनिए कि साल के पहले दिन तो सब देता है। अब हम यूनिक हैं तो काम यूनिक ही करेंगे ना, इसीलिए साल के 8वें दिन आपको बता रहे हैं हम आके और बोल रहे हैं हैप्पी न्यू ईयर। अच्छा चलिए, 20 तो 20 करके विश मिला के जीवन में चला गया और उसके लिए बहुत गरियाया जा रहा है। स्वाभाविक है, हम लोग को तो एक चींटी भी काटती है तो हम लोग तो चींटियों को नहीं छोड़ते हैं। तो ये तो पूरा 365 दिन का साल था, उसको आदमी कैसे छोड़ेंगे हम लोग। तो जाहिर सी बात है, सब 2020 को 20 और कोई विश करके बस गरियाया जा रहा है। अब ये तो बात रही गरियाने की, अब यहीं से आती है हमारी बात। ईमानदारी से कहिए तो हम लोग इस धरती का जो हाल किए थे, ठीक है, या किए हैं, ताकि हम लोग तो बाज आने वाले हैं नहीं ना, तो हम लोग इस धरती का जो हाल किए थे उसमें ये तो होना ही था। कोरोना नहीं होता तो कोई दोरोना होता, कोई नोरोना होता, कुछ ना कुछ तो होता, पक्के होता। इस तारीख में नहीं होता तो उस तारीख को होता, 2020 में नहीं होता तो 2030 में होता, लेकिन होता। तो हम तब भी वैसे ही गरियाते रहते हैं। हम लोगों का तो आदत है गरियाने का, अपने अंदर झांकने का तो आदत है नहीं, क्योंकि पृथ्वी का कचरा तो हम लोगों ने ही किया है। तो कायदे से तो हम लोग को अपने गिरेबान में झांकने की आदत होनी चाहिए, लेकिन ये अगर हम कर देंगे कि अपने गिरेबान में झांकने को अगर सोचेंगे भी तो ये तो सीधे 15वां आश्चर्य नहीं हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है, अब कहिए कि हम ये पंक्ति लेके क्यों बैठे हैं? जिम्मेदार आप ही लोग हैं। अरे मत पूछिए, 31 दिसंबर के रात ही से 2020 जैसा ना हो, 2020 जैसा ना हो, ऐसा हो, मतलब 2020 को गालियाँ और 2021 को वेलकम। कौन सा ऐसा साल है जो कि अच्छा रहा हो पूरी तरह, या पूरी तरह बुरा रहा हो? अपना अपना नज़रिया है, देखने का नज़रिया है, सोचने का नज़रिया है। कभी सोचिएगा कि कहीं ना कहीं हम तो जिम्मेदार थे ही, लेकिन क्या 2020 में सब कुछ बुरा ही हुआ? हमारा विचार है कि कोई भी चीज़ ना तो पूरी तरह अच्छी होती है, ना कोई बुरी होती है। शुरू में लगता है कि कुछ गड़बड़ है, कुछ नहीं, बहुत कुछ गड़बड़ है। 2020 को देखकर भी यही लग रहा था, लेकिन अगर हम झांक कर पीछे की ओर जाएं तो सब कुछ इतना बुरा भी नहीं था। 2020 ने कोरोना के कारण गृहिणियों की अहमियत सबको बता दी। हालांकि उनके काम का बोझ पड़ा, उनके प्रति अपराध भी बढ़े, पर अपराध कब नहीं बढ़ते हैं, इस पे हम आएंगे थोड़ी देर में। आत्मनिर्भर भारत, ये जो है, इसकी जो परिकल्पना है, आज नहीं तो कल होती, लेकिन जल्दी हो गई, तो हमारे पास आगे बढ़ने के लिए काफ़ी कुछ समय है। कोरोना को लेकर जिस तरह से मुहिम चलाई गई, या जिस तरह से हमने अपने अपने घरों में वक्त बिताया, दौड़ते भागते, क्या थक नहीं रहते। 2020 ने ये मौका दिया। 2020 ने हमें बताया कि हम कठिन से कठिन परिस्थिति का सामना एक साथ कर सकते हैं। तो इसके लिए 2020 को थैंक यू बोलिए। वक्त चाहे कितना भी बुरा हो, लेकिन हमेशा वो आपको कुछ ना कुछ सिखा के जाता है, कुछ ना कुछ दे के ही जाता है। जिंदगी हमेशा खुशी ही नहीं है, जिंदगी हमेशा दुख नहीं है, लेकिन जब दुख के बाद खुशी आती है तो उसका जो एंजॉयमेंट होता है, जो कि अभी हम 2021 में देख रहे हैं कि मास्क लगा के घूम रहे हैं और बाहर निकल रहे हैं, तो वो जो आनंद है उसकी अपनी एक भूमिका है, एक अपना एक महत्व है। और कई बार तो ऐसा हुआ कि
आप जिनके चेहरे नहीं देख पाते थे, आपने उनके साथ वक्त गुजारा। वर्क फ्रॉम होम का कंसेप्ट आगे बढ़ा, उसके हिसाब से कॉर्पोरेट ने खुद को बदला। और कहने की ज़रूरत नहीं है, ये जो स्थिति है महिलाओं के लिए बहुत अच्छी है। कम से कम जो गृहिणियाँ थीं वो काम करने का मौका पाएंगी या पा सक रही हैं। आज अभी तो कितनी कंपनियों ने अभी कह दिया कि जब तक पूरी तरह स्थिति ठीक नहीं होती है वो वर्क फ्रॉम होम को ही प्रश्रय देंगे। काफ़ी सारा कुछ अच्छा हुआ 2020 में, नज़रिया बदल गया। कोयल की कूक से लेकर इंद्रधनुष, कंचनजंगा से झांकता हुआ हिमालय, कंचनजंगा की जो खूबसूरती है अभी वो है, कंचनजंगा से हिमालय भला कैसे झांकेगा, लेकिन हिमालय की जो खूबसूरती है, जो विलुप्त होते पक्षी हैं, जीव हैं, अचानक वो रास्तों पर, सड़कों पर आ रहे हैं। और ये कहीं ना कहीं हमें ये बताने के लिए ज़रूरी था कि हम क्या गलत कर रहे हैं। प्रकृति है, नियंत्रण रखना जानती है। हमने अति कर दी थी, अति का अंत होना था, ये होना ही था। आज नहीं होता तो फिर 4 साल बाद होता, 5 साल बाद होता, लेकिन ये हो गया। अब आप खुद देखिए कि आप कितने सुधरे हैं। कई बार, और शायद पहली बार ऐसा लगा कि कम ज़रूरत में भी हम आराम से अपनी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। ज़रूरतों से ज़्यादा हम अपने शौक़ पे खर्च करते हैं। तो हमें बंद कर रहने की आदत 2020 ने डाली। तो हम बात कर रहे थे सोच की। अब सोच से याद आया कि एक मोहतरमा है, अभी अभी बदायूं वाला किस्सा हुआ है। हम ऐसा है कि जगह बदलती हैं, नाम बदलती हैं, लोग बदलते हैं, चेहरा बदलता है, घटनाएं वही रहती हैं। मैं घटना के विस्तार में नहीं जाऊंगी, लेकिन जो मोहतरमा है, चंद्रमुखी, ज्वालामुखी, कौन सी मुखी है पता नहीं, लेकिन उनके मुख से सिर्फ कीचड़ ही निकलता है। मुझे उन पर गुस्सा नहीं आता, मुझे गुस्सा उन पर आता है जो ऐसे नमूनों को महिला आयोग में लाते हैं। गलती आपकी है। क्या महिला आयोग एक खाना पूर्ति के लिए बनाई गई संस्था है? ऐसा क्यों होता है कि इस तरह की जितनी भी घटनाएं हैं उनमें से किसी न किसी तरह का एक बेकार, घटिया, विवादास्पद बयान कोई ना कोई महिला ही देती है, और कोई ना कोई महिला आयोग या ऐसे किसी संगठन की मुखिया या कोई भी औरत ही देती है। क्या हो चंद्रमुखी की दीदिया, चंद्रमुखी देवी, आप औरत है कि नमूना है? पहले जाके आप देख लीजिए। आपको ये बुझा रहा है कि मंदिर में तुम्हें रात को जाना चाहिए था, बच्चा को लेके जाना चाहिए था। मतलब शर्म लिहाज को शरबत में घोल डाल के पी गई था। लाज बजाता नहीं है। और योगी जी, जितना ध्यान आप समाज को कंट्रोल करने में लगा रहे हैं कि ऐसे मत करो, वैसे मत करो, ये करो, वो करो, फलाना कानून बनाओ, ठिलाना कानून बनाओ, अपने जो भी नमूने आपने मंत्रिमंडल में रख चुके हैं या रख रहे हैं या जो भी है, उनका जब भी जिक्र हो, जब भी उनको रखने की बात हो, एटलीस्ट उनका माइंडसेट टेस्ट आप लोग रख दीजिए, चेक कर दीजिए। ये सारे नमूने हमारे भारत में ही भरे हुए हैं। एक डूबता है तो एक उभरता है। एक तो मुलायम चाचा का बयान काफी नहीं था, ये मैडम आ गए। इधर इनका काम क्या है? जितना वक्त आप लड़कियों को नियंत्रित करने में या दुनिया भर के कानून बनाने में लग रहे हैं, उतना वक्त
अगर आप सोच बदलने में लगाते हैं या आज के हिसाब से लोगों को प्रशिक्षित करने में लगाते तो ये समस्याएं कब की खत्म हो चुकी होती। ज़रूरत है कि अब आप सारे नेता जो भी हैं पहले अपने दिमाग का इलाज करें, वरना ऐसा ना हो कि एक दिन आपका इलाज खुद ही हो जाए। मैं योगी की बात नहीं कर रही, राज्य कोई भी हो। जब सुजैन कांड हुआ था तो हमारी दीदी ने भी यही कहा था, शाहजहां घोटाला। मतलब कोई इतना निर्मम, इतना संवेदनहीन हो कैसे सकता है। मुझे लगता है कि जब हम नए साल की बात कर रहे हैं तो जब नई शिक्षा नीति आई है तो उसमें एक विषय ऐसा होना चाहिए जो माइंडसेट बदलने की बात करे, दिमाग बदलने की बात करे, सोच बदलने की बात करे और आज के हिसाब से आज के बच्चों को ही नहीं, बड़ों को तो पढ़ाई की और ज़्यादा ज़रूरत है। उनको आज के हिसाब से सोचने के लिए प्रशिक्षित करें। जो भी बुजुर्ग हैं, हम ही सही हैं और हमारे पुरातन काल से जो चला रहा है वही सही है, ये कहेंगे और यही सही चलने की कोशिश करेंगे ना तो आप डूब जाएंगे। परंपरा से जब भी लीजिए जड़ता को निकाल कर लीजिए। जर्जरता को परंपरा नहीं कहते, जर्जरता को परंपरा नहीं कहते। और परंपरा जब जर्जर हो जाए तो वो रूढ़िवाद बन जाती है और जो रूढ़िवाद बन जाए तो वो समाज के लिए कोढ़ बन जाती है। तो जब ऐसे लोग कोढ़ बन जाए तो वैसे लोगों को जितनी जल्दी समाज के शरीर से हटा दिया जाए उतना ही अच्छा। और उनमें ये चंद्रमुखी, ज्वालामुखी, बगलामुखी जो भी हैं उनके जैसी महिलाएं भी हैं। महिलाओं पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए क्योंकि जिम्मेदारी उन पर सबसे ज़्यादा है। तो आज के लिए तो बस रिपोर्टर दीदी को नए साल की पहली बातचीत में यहीं तक इजाज़त दीजिए। अगली बार आएंगे। किस्सा बहुत है ना, हम लोगों के किस्से हैं, कारनामे हैं, एक से एक, मतलब क्या बोले, एक से एक धुरंधर भरे पड़े हैं। तो मौका तो मिलबे करेगा, फिर मिलेंगे। नमस्कार और एक बार फिर से हैप्पी न्यू ईयर, शुभ नववर्ष। अरे जनवरी भर चलेगा, ठीक है। आप भी चप मत लीजिए, नहीं बोला किसी को तो क्या बोला ही। टाटा।